हेलो रीडर्स, आज हम मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे। विंडसर इंग्लैंड का एक शहर है। इसको विलियम शेक्सपियर ने 1597 में लिखा था और ये 1602 में पब्लिश हुए थे। इसका जॉनर कॉमेडी है। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है मिस्टर फोर्ड। मिस्टर फोर्ड की वाइफ का नाम है मिसेस फोर्ड। मिस्टर फोर्ड अपनी वाइफ पे डाउट करते रहते हैं, वो उतना ट्रस्ट नहीं करते। मिसेस फोर्ड की फ्रेंड का नाम है मिसेस पेज। ये दोनों लेडीज़ बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और आगे चल के कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें करती हैं। तो मिसेस पेज के हस्बैंड का नाम है मिस्टर पेज और इन दोनों की बेटी का नाम है एन पेज। एन पेज का एक भाई है जिसका नाम विलियम पेज है। अब जो एन पेज है उससे 3 लोग शादी करना चाहते हैं। एक का नाम है स्लैंडर, दूसरे का नाम है डॉक्टर कायस और तीसरे का नाम है फैंटन। ये जो स्लैंडर है, स्लैंडर वो थोड़ा बेवकूफ़ किस्म का इंसान है, लेकिन जो इसके रिश्तेदार हैं वो हैं जस्टिस शैलो और जस्टिस शैलो के फ्रेंड का नाम है इवांस। तो इवांस और जस्टिस शैलो ये चाहते हैं कि स्लैंडर की शादी एन पेज से हो जाए। वहीं एन पेज से जो दूसरा इंसान शादी करना चाहता है उनका नाम है कायस। कायस एक फ्रेंच मैन है और ये भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। और इवांस और कायस की आपस में नहीं बनती है। इवांस कायस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इवांस एक वेल्श है, ये भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फैंटन, जो एन पेज से शादी करना चाहता है। फैंटन वैसे तो उच्च कुल का है, लेकिन पैसों के मामले में वो गरीब है। एन फैंटन को पसंद करती है, लेकिन एन के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि फैंटन की शादी एन से हो। और इसके अलावा जो स्लेंडर है, स्लेंडर के पास एक नौकर है जिसका नाम है सिंपल और डॉक्टर कायस के पास एक नौकरानी है जिसका नाम है मिस्ट्रेस क्विकली। इन सब के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनका नाम है फाल्स्टॉफ। तो जो ये सर जॉन फाल्स्टॉफ हैं, ये कैरेक्टर पहले भी शेक्सपियर ने अपने प्ले में यूज़ किया है और ये हेनरी फोर्थ में इससे पहले यूज़ हुआ था। इस पार्ट में जो सर फाल्स्टॉफ है वो एक मोटा और बहुत ही भद्दा इंसान है जो ये सोचता है कि वो औरतों को सिड्यूस करके उनसे पैसे निकलवा सकता है। ये फाल्स्टॉफ के 3 साथी हैं। एक का नाम है बारडोल्फ, दूसरे का नाम है निम और तीसरे का नाम है पिस्टल। और एक जगह पे ये मिलते हैं जहाँ पर ये मिल करके शराब पिया करते हैं। उस जगह का नाम है गार्टर इन और इस गार्टर इन के ओनर का नाम है होस्ट। तो इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ शुरू करते हैं मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की हिंदी समरी। सर जॉन फाल्स्टॉफ ये डिसाइड करता है कि वो मिसेस पेज और मिसेस फोर्ड को सिड्यूस करेगा और उनके साथ संबंध रखने के साथ साथ उनसे पैसे निकलवाएगा। अब इसलिए वो 2 लेटर लिखता है और अपने लेटर अपने जो साथी हैं निम और पिस्टल उनको देता है। निम और पिस्टल से कहता है जाओ तुम ये लेटर्स उनको दे देना, मिसेस फोर्ड और मिसेस पेज को। अब निम और पिस्टल ये डिसाइड करते हैं कि इस बारे में वो उनके हस्बैंड्स को बता देंगे, यानी वो मिस्टर पेज और मिस्टर फोर्ड को बता देंगे। तो वो जा कर के मिस्टर फोर्ड और मिस्टर पेज को सारी बातें बता देते हैं। अब मिस्टर पेज को तो अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है कि मेरी वाइफ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, चाहे फाल्स्टॉफ कुछ भी कह ले। लेकिन जो मिस्टर फोर्ड हैं उनको अपनी वाइफ पे डाउट है। उनको ऐसा लगता है करके कि यार अगर मेरी वाइफ ऐसे ईमानदार ना निकली तो यहाँ जो मिस्टर फोर्ड हैं उनके कैरेक्टर के बारे में ये बात पता चलती है कि वो बहुत ही डाउटफुल और शक्की किस्म के इंसान हैं। अब जब मिसेस पेज और मिसेस फोर्ड को फाल्स्टॉफ की नीयत के बारे में पता चलता है तो ये दोनों औरतें डिसाइड करती हैं ये फाल्स्टॉफ को मज़ा चखा के रहेंगी। तो वो सोचते हैं कि वो झूठा फेयर रख करके उसको बार बार ऐसे पिटवाएंगे और उसको मज़ा चखाएंगी। तो वो क्या करती हैं, मिसेस फोर्ड कहती हैं कि ठीक है मैं फाल्स्टॉफ को मिलने बुलाती हूँ। तो फाल्स्टॉफ को मिलने का इनविटेशन देती हैं कि मेरे हस्बैंड आज नहीं रहने वाले हैं घर पे, तो मुझसे मिलने के लिए आना। वहीं जो मिस्टर फोर्ड हैं वो बहुत ही डाउटफुल हैं और बहुत ही टेंस्ड हैं, कहीं उनकी वाइफ कुछ करे ना, तो वो खुद को डिस्गाइज कर लेते हैं और अपना नाम ब्रूक रख लेते हैं ताकि वो जा कर के फाल्स्टॉफ से बात करेंगे और सारी बातें पता लगाएंगे कि क्या सच में फाल्स्टॉफ से मिसेस फोर्ड का कोई चक्कर है और मिसेस फोर्ड के बारे में पूरी बातें पता लगाएंगे कि मिसेस फोर्ड फाल्स्टॉफ से मिलती हैं या नहीं मिलती हैं।
तो अब दूसरी तरफ की कहानी देखते हैं जो लव स्टोरी हमारी चल रही है। सो एन पेज, जिससे 3 लोग शादी करना चाहते, स्लेंडर, डॉक्टर कायस और फैंटन। तो फैंटन को तो मिस्टर पेज और मिसेस पेज ने रिजेक्ट कर दिया है कि तुम गरीब हो और तुम हमारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते। अब जो मिसेस पेज हैं, मिसेस पेज जो हैं वो चाहती हैं कि एन पेज की शादी डॉक्टर कायस से हो जाए। जो मिस्टर पेज हैं वो चाहते हैं कि एन की शादी स्लेंडर से हो जाए। अब जो इवांस है वो भी यही चाहता है कि स्लेंडर की शादी एन से हो। तो वो क्या करता है, स्लेंडर के नौकर सिंपल को डॉक्टर कायस के घर भेजता है। अब डॉक्टर कायस के घर भेजने का रीज़न ये है, जो डॉक्टर कायस की नौकरानी है क्विकली, उसका एन पेज से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो वो सोचते हैं कि क्विकली से अगर बात करेंगे तो क्विकली एन से बात करेगी और वो एन को राज़ी कर लेगी कि तुम स्लेंडर से शादी कर लो। और क्विकली का यहाँ अलग ही सीन है। क्विकली से जो भी बात करता है कि हमें एन से शादी करनी है, तो वो सबको झूठी होप देती रहती है और सबसे पैसे निकलवाती रहती है। तो क्विकली सिंपल से बात करती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, स्लेंडर की बात मैं एन से करूँगी। अब इस बात को डॉक्टर कायस ने सुन लिया होता है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो इवांस को चुनौती देते हैं कि तुम मुझसे गार्टन इन में मिलो, तुम्हारे और मेरे बीच में ड्यूएल होगा। तो जब ड्यूएल वाला दिन आता है, जो होस्ट है गार्टन इन का, वो इवांस को और डॉक्टर कायस को बोलता है, ड्यूएल के लिए बिल्कुल चुनौती देता है कि हाँ हाँ तुम लोग करो करो करके। और उस टाइम पे जो हमारे ब्रूक बने हुए हैं मिस्टर फोर्ड, वो फाल्स्टॉफ से मिलते हैं और फाल्स्टॉफ से कहते हैं, अरे मुझे तो नहीं लगता है करके कि जो मिसेस फोर्ड है अपने हस्बैंड से बेवफाई करेंगी। तो फाल्स्टॉफ कहता है कि हाँ आपको गलत लग रहा है, वो तो मुझसे आज मिलने वाली हैं। ये बात सुन करके मिस्टर फोर्ड का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है अपनी वाइफ को लेकर के। तो अब फाल्स्टॉफ मिसेस फोर्ड से मिलने के लिए उनके घर जाता है। जब वो उनके घर जाता है उनसे मिलने के लिए, तभी वहाँ पे मिस्टर फोर्ड आ रहे थे। तब जो एन पेज की मदर है मिसेस पेज, वो हल्ला मचा देती हैं कि मिस्टर फोर्ड आ रहे हैं। तो जो मिसेस फोर्ड हैं वो कहती हैं फाल्स्टॉफ से, तुम जल्दी से इस लॉन्ड्री बॉक्स में छुप जाओ। तो मिसेस पेज और मिसेस फोर्ड मिल करके उसको बॉक्स में छुपा देती हैं और वो लॉन्ड्री बॉक्स को नदी में फेंकवा देते हैं। तो इस तरीके से वो पहली बार फाल्स्टॉफ को मजा चखाती हैं। मिस्टर फोर्ड घर आते हैं और उनकी जेलसी भी दिखती है कि वो कैसे जेलस फील कर रहे हैं। अब धीरे धीरे डॉक्टर कायस और इवांस को ऐसा लगता है कि होस्ट ने उनके बहुत मजे लिए हैं, उनकी टूटी फूटी इंग्लिश की भी मजाक उड़ाई है, तो वो दोनों भी होस्ट से रिवेंज लेने की सोचते हैं। अब दूसरी मीटिंग में सोचते हैं कि वो फाल्स्टॉफ को कैसा मजा चखाएंगी। तो मिसेस पेज और मिसेस फोर्ड डिसाइड करती हैं कि इस बार भी उसको मजा चखाएंगे। तो जब वो घर आ जाता है फाल्स्टॉफ मिसेस फोर्ड से मिलने के लिए, तो तब तक मिस्टर फोर्ड के आने का वो करते हैं कि मिस्टर फोर्ड आ रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, इस बार मैं लॉन्ड्री बॉक्स में नहीं छुपूंगा। तो कहते हैं ठीक है तुम लॉन्ड्री बॉक्स में मत छुपो, ये करो, हमारे पास ये यही कपड़ा है जो तुम्हें फिट आ सकता है, ये हमारी एक मेड का है, वो मोटी आंटी का है। तो वो क्या करता है, उन कपड़ों को पहन लेता है। अब उसको ये नहीं पता कि उसको ऐसी आंटी कपड़े बना दिए जिसको मिस्टर फोर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब मिस्टर फोर्ड कर देते हैं उसकी पिटाई। तो इस तरीके से सेकंड टाइम वो फिर से फाल्स्टॉफ को मजा चखाती हैं। इसके बाद जो वाइव्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो अपने हस्बैंड्स को सब सच सच बता देंगे। तो वो अपने हस्बैंड्स को सब बताती हैं। मिस्टर फोर्ड अपनी वाइफ से सॉरी बोलते हैं कि उन्होंने उस पर डाउट किया और शर्मिंदा होते हैं। अब ये लास्ट प्लान बनाते हैं। लास्ट प्लान ये होता है कि ये दोनों औरतें मिल करके फाल्स्टॉफ को जंगल में बुलाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, फाल्स्टॉफ को डराएंगे और सबके सामने इसकी सच्चाई लेकर के आएंगे। तो इसमें क्विकली भी हेल्प करती है, जो कायस की नौकरानी थी क्विकली, वो क्या करती है, खुद को एक बड़ी फेरी में बदल लेती है और जो बच्चे होते हैं उस जगह के और विंस्टर टाउन के, वो सब भी खुद को डिस्गाइज कर लेते हैं और फेरी में बदल देते हैं। अब मिसेस फोर्ड और मिसेस पेज फाल्स्टॉफ को वहाँ बुलाती हैं। फाल्स्टॉफ वो दोनों करके बहुत खुश होता है कि मुझसे तो दो लेडीज़ मिलने आई हैं और दोनों ने मुझे बुलाया है। तभी वहाँ पे वो भूत फेरी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, तो जो दोनों लेडीज़ होती हैं वो भग जाती हैं। फाल्स्टॉफ वहाँ पे अकेला रह जाता है। क्विकली जो खुद को डिस्गाइज करके फेरी बनी है, वो बोलती है कि इसके चारों तरफ आग लगा दो, इस आदमी ने अगर कोई पाप नहीं किया तब तो ये बच जाएगा, अगर इसने पाप किया होगा तो ये जल जाएगा। तो उसके जो फेरीज बने बच्चे हैं चारों तरफ कैंडल्स को रख देते हैं और फाल्स्टॉफ बहुत डर जाता है। इसकी वजह से फाल्स्टॉफ की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और वहीं जो एन पेज है, उसको उसके पेरेंट्स ने बोला है कि तुम ब्याह करके शादी कर लेना। जो मिस्टर पेज हैं
उन्होंने अपनी बेटी से बोला है कि तुम स्लेंडर को साथ भाग जाना, और जो मिसेस पेज हैं उसने एन पेज को बोला है कि तुम कायस के साथ भाग जाना, और उन्होंने एक ड्रेस कोड भी दिया है कि तुम ये ड्रेस कोड में पहने रखना, वो तुम्हें पहचान जाएंगे, तुम वहाँ से भाग करके शादी कर लेना। लेकिन एन पेज का अलग ही इरादा है, वो फेंटन के साथ भाग करके शादी कर लेती है। और ये जो स्लेंडर और डॉक्टर कायस हैं वो किसी लड़के के साथ भाग जाते हैं। एंड में ऐसा होता है कि जब शोर होता है कि एन पेज वहाँ पे नहीं है, स्लेंडर और कायस बोलते हैं कि वो किसी और के साथ भाग गए थे, तब वहाँ एन और फेंटन आते हैं। फेंटन उनसे कहता है कि कैसे आप अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करा सकते हैं जिनसे आपकी बेटी प्यार नहीं करती है। तो धीरे धीरे करके जो एन पेज के पेरेंट्स हैं, मिस्टर पेज और मिसेस पेज, इनको भी हो जाता है कि ठीक है, हमारी एन के लिए फेंटन ही अच्छा है। वो एन और फेंटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फाल्स्टॉफ इस चीज़ से खुश है कि चलो ये एन और फेंटन की शादी की वजह से थोड़ा ध्यान मुझसे हटा और लोग अब मेरे बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये थी मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की छोटी सी समरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।